संभल में विपक्ष पर जमकर गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, संभल के दंगे में सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए, आज कर्फ्यू भी नहीं, दंगा भी नहीं। शिवसेना में शामिल 6 सांसदों को मिली मान्यता। लोकसभा स्पीकर ने 6 सांसदों को मान्यता दी। शिंदे गुट के सांसदों की संख्या बढ़कर 13 हुई। सीएम धामी का बड़ा फैसला। ऋषिकेश हाईवे में फिलहाल नहीं कटेंगे पेड़। कहा, जन भावनाओं का रखा गया ध्यान। राम मंदिर में चढ़ावा गणना के नियम बदले। दोहरी सुरक्षा में हो रही चढ़ावे की गणना। 2 स्तर की जांच के बाद मिलता है प्रवेश। अहमदाबाद में पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग। ब्लास्ट में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा। आग में झुलसकर 8 लोगों की मौत। हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां एनसीपीआई सर्वदलीय बैठक के लिए न्योता। सरकार ने बैठक के लिए न्योता भेजा। सुदीप बंदोपाध्याय लोकसभा में नेता, काकोली घोष चीफ विप। किरेन रिजिजू ने बैठक का न्योता भेजा है। टीएमसी के बागी सांसद एनसीपीआई में गए थे। किरेन रिजिजू ने बैठक के लिए न्योता भेजा है। टीएमसी के बागी सांसद एनसीपीआई में गए थे। पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सुदीप बंदोपाध्याय अब लोकसभा में नेता हैं। काकोली घोष एनसीपीआई की चीफ विप। वहीं शिवसेना में शामिल 6 सांसदों को मान्यता दी जा चुकी है। लोकसभा स्पीकर ने 6 सांसदों को मान्यता दी है। शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद शामिल हुए थे। शिंदे गुट के सांसदों की संख्या अब बढ़कर 13 हो गई है। तो देखिए, लोकसभा स्पीकर की ओर से मान्यता दी जा चुकी है। शिवसेना में शामिल 6 सांसदों को मान्यता मिल गई है। लोकसभा स्पीकर ने 6 सांसदों को मान्यता दी। शिंदे गुट के सांसदों की संख्या अब बढ़कर 13 हो गई है। शिवसेना में शामिल 6 सांसदों को लोकसभा स्पीकर की ओर से मान्यता दी जा चुकी है। लोकसभा स्पीकर ने 6 सांसदों को मान्यता दे दी और इसी के साथ अब शिंदे गुट के सांसदों की संख्या बढ़ गई है। अब संख्या 13 तक पहुंच गई है। लोकसभा स्पीकर ने 6 सांसदों को मान्यता दे दी है। सांसद शिंदे गुट पे शामिल हुए थे और अब लोकसभा स्पीकर की ओर से मान्यता दी जा चुकी है। शिंदे गुट के सांसदों की संख्या बढ़कर अब 13 हो गई है। संभल में विपक्ष पर जमकर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, संभल के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ हुआ। दंगे में सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोषियों को सजा दंगों के दौरान नहीं दी गई। अब कोई भी गरीब की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तुर्क की तुकई नहीं चलेगी। आज कर्फ्यू भी नहीं और दंगा भी नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभल पहुंचे, जहां विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। उन्होंने कहा कि पहले दंगों में सैकड़ों लोगों की जान गई, लेकिन दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई। संभल के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब ना कर्फ्यू होता है और ना दंगे होते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले कांवड़ यात्रा को रोक दिया जाता था। संभल में पहले बहुत से मंदिर तोड़े गए, लेकिन अब सरकार जीर्णोद्धार का काम कर रही है। अब कोई भी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शनिवार को विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां विंध्यवासिनी धाम पहुंची। उन्होंने विधि विधान के साथ माता विंध्यवासिनी के दर्शन किए।
देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल, मिर्जापुर सदर विधायक पंडित रत्नाकर मिश्रा समेत कई भाजपा नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। वहीं बड़ी संख्या में भाजपा महिला कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए पहुंची, लेकिन भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था के कारण कई कार्यकर्ता दूर से ही अभिवादन कर सकी। पूरे धाम में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर उत्साह का माहौल देखने को मिला। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता विंध्याचल में माता के दर्शन करने पहुंची। पूरे विधि विधान के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री ने माता के दर्शन किए। सीएम रेखा गुप्ता मां विंध्यवासिनी मंदिर पहुंची और यहां पूरे विधि विधान के साथ मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना की, साथ ही देशवासियों और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। मिर्जापुर के बरैनी गांव पहुंचे उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने अपने मामा स्वर्गीय अशोक कुमार सिंह के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। परिवार से मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। अजय राय ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक आधार पर इस्तीफे की मांग की और साथ ही कई मुद्दों पर सरकार को जमकर घेरा। भाजपा के शुद्धि यज्ञ पर भी तंज कसते हुए सवाल उठाए। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अजय राय ने दावा किया कि कांग्रेस प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। हमारे कार्यकर्ता देखिए, आज मैं मिर्जापुर के इस बरैनी गांव जहाँ हमारा ननिहाल है यहाँ पर हूँ। एक हमारे यहाँ वरिष्ठ लोग भगवती प्रसाद चौधरी जी, हमारे पूर्व विधायक, हमारी चौबे जी जिला अध्यक्ष, आप देखिए सारे लोग, पूरी टीम यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की खड़ी है। तो मैं समझता हूँ कि ये इस बार पूरी ताकत से कांग्रेस अपना काम कर रही है। बाकी नेतृत्व निर्णय लेगा कि गठबंधन कितना करना है, किससे करना है, ये राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। संगठन सृजन का पूरा कार्यक्रम अभी हमारा चल रहा है, बंद भी कहाँ हुआ है, पूरा भी हुआ ही नहीं, तो अभी कैसे आप कह सकते हैं कि वो फ्लॉप। और वहीं पंजाब सरकार ने 2100 से अधिक मनरेगा कर्मचारियों के समर्थन में केंद्र सरकार से उन्हें नियमित करने की मांग उठाई। ग्रामीण विकास मंत्री तरनप्रीत सिंह सोड ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा। कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करने और एक समान राष्ट्र नीति बनाने की अपील की। सोड ने कहा कि करीब 18 साल से सेवा दे रहे कर्मचारियों को बीच मझदार में नहीं छोड़ा जा सकता। उन्होंने रुकी हुई सैलरी जारी करने और राज्यों पर वित्तीय बोझ डालने के केंद्र के फैसले पर भी सवाल उठाए। वहीं लखनऊ से खबर है जहां मौलाना जर्जिस के बयान पर बीजेपी का पोस्टर वॉर। बीजेपी नेता मनीष यादव ने विवादित पोस्टर लगाए। भगवान श्री कृष्ण पर टिप्पणी को लेकर सियासत अब प्रदेश में तेज हो गई है। पोस्टर में अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया कि आपकी चुप्पी क्यों, और पोस्टर के जरिए निशाना साधा। बयान को लेकर राजनीतिक घमासान तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। मौलाना जर्जिस के कथित बयान पर विरोध देखने को मिल रहा है। मामले में कानूनी कार्रवाई की बात की जा रही है। हजरतगंज कोतवाली पहुंचकर तहरीर सौंपी। बयान के खिलाफ संगठन की ओर से कड़ा विरोध जताया गया और साफ तौर पर कहा है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। और वहीं मौलाना जर्जिस के कथित बयान पर विरोध तेज हो चुका है। हिंदू सुरक्षा सेवा संघ ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की। हजरतगंज कोतवाली पहुंचकर तहरीर सौंपी। बयान के खिलाफ संगठन ने कड़ा विरोध जताया है और साथ ही ये भी कहा कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां हजरतगंज कोतवाली पहुंचकर मामले को लेकर तहरीर सौंपी है। बयान के खिलाफ संगठन ने कड़ा विरोध जताया है और ये साफ तौर पर कहा कि अगर जल्द ही मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां हिंदू सुरक्षा सेवा संघ ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।
मांगों को लेकर सड़क पर उतर आए संगठन के लोग और जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन के सदस्यों ने कहा कि अगर जल्द ही मामले में कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा और उग्र आंदोलन किया जाएगा। लखनऊ से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां मौलाना जर्जिस के बयान के बाद अब प्रदेश में विरोध तेज हो गया है। मौलाना जर्जिस के कथित बयान पर प्रदेश में गतिविधियां अब तेज होने लगी हैं। जोरदार विरोध देखने को मिल रहा है। हिंदू सुरक्षा सेवा संघ ने FIR दर्ज करने की मांग की है। हजरतगंज कोतवाली पहुंचकर मामले को लेकर तहरीर सौंपी है। बयान के खिलाफ संगठन ने कड़ा विरोध जताया है और साफ तौर पर कहा कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। रमन मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। रमन, मौलाना जर्जिस के बयान के बाद अब प्रदेश में हलचल तेज हो गई है, मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बिल्कुल, आपको बता दें कि मौलाना जर्जिस को लेकर और तरीके से उन्होंने बयान दिया था कि मुसलमान थे और 5 समय का नमाज करते थे। इसको लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है और तमाम जो धार्मिक गुरु हैं वो भी इसके खिलाफ बोल रहे हैं। और आज राजधानी लखनऊ में 2 जगह विरोध हुआ। एक तो भाजपा नेता ने पोस्टर लगाया मनीष यादव ने और विरोध किया और अखिलेश यादव पर भी सीधा प्रश्न कसा कि मौलाना जर्जिस पर उनका संरक्षण है। वहीं पर आपको बता दें कि हिंदू सुरक्षा सेवा संघ ने लखनऊ में प्रदर्शन किया, मौलाना की तस्वीर को जलाया और विरोध किया और विरोध में नारे भी लगाए और साथ में एक ये भी ऐलान किया कि अगर वो माफी नहीं मांगेंगे, अगर सार्वजनिक तौर पे तो ये मामला है, ये विरोध है, ये बड़े स्तर पर दिखेगा। बिल्कुल रमन, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। मौलाना जर्जिस के कथित बयान पर अब विरोध तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और धार्मिक संगठन भी अब सड़क पर उतर आए हैं। हजरतगंज कोतवाली पहुंचकर मामले की शिकायत सौंपी और साफ तौर पर चेतावनी दी है प्रशासन को, जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन होगा। वहीं तो प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर जनता दल यूनाइटेड ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। राजधानी लखनऊ में आयोजित संगठनात्मक बैठक में सदस्यता अभियान, संगठन विस्तार और चुनावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने की। इस दौरान प्रदेश भर से आए पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों से फीडबैक लेकर मजबूत और कमजोर विधानसभा क्षेत्रों का आकलन किया गया। पार्टी ने राज्य, जिला और विधानसभा स्तर पर सम्मेलन आयोजित कर संगठन को मजबूत बनाने का फैसला लिया है। जेडीयू का कहना है कि अगले महीनों से इन कार्यक्रमों की शुरुआत हो जाएगी ताकि 2027 के चुनाव में मजबूती से मैदान में उतरा जा सके। इशू है कि हमारी जो सदस्यता अभियान चल रही है उसकी क्या रफ्तार है, कहाँ तक पहुँचे हैं, उसकी भी समीक्षा हम कर रहे हैं। और दूसरा, संगठन का विस्तार जो हमारा चल रहा था वो कहाँ तक पहुँचा है उसकी भी समीक्षा आज कर रहे हैं। और उसके साथ साथ 2027 के चुनाव में हम किस प्रकार से और कहाँ और कैसे चुनाव लड़े, किन किन सीटों पर हम चुनाव लड़ सकते हैं, बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, इसके लिए आज की यह बैठक में लोगों की राय शुमारी की जा रही है। आज जो हमको फीडबैक मिलेगा, लोगों से जो जानकारी मिलेगी, उसके आधार पर हम रणनीति बनाएंगे कि चुनाव हम कैसे यहाँ पर लड़े।
पहला तो इशू और है। वहीं रामपुर में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी यूनिवर्सिटी के समर्थन में पहुंचे, लेकिन उन्हें अंदर जाने के लिए गेट नहीं खोला गया। इसके बाद सांसद ने यूनिवर्सिटी के बाहर से ही मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी को टूटने नहीं दिया जाएगा और इसके लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाला जाएगा। इस दौरान यूनिवर्सिटी के बाहर सपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सांसद ने कहा कि अभी समय है और आगे की रणनीति पर काम किया जाएगा। बड़ी मेहनत होती है और बहुत सी मेहनतें, बहुत से दिमाग, बहुत सी कोशिशें सब लोगों की होती हैं, लेकिन 3 नाम ऐसे हैं, समाजवादी पार्टी की सरपरस्ती माननीय मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी की सरपरस्ती और माननीय आजम खान साहब की मेहनत, उन तमाम चीज़ों को मिलाकर के यूनिवर्सिटी वजूद में आई है और तमाम जनता ने, इवन बाहर के भी लोगों ने यूनिवर्सिटी को अपना समर्थन दिया है, अपनी हिमायत जारी रखी। वहीं उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह मैनपुरी पहुंचे। यहां उन्होंने पुलिस लाइन रोड स्थित ट्रांजिट हॉस्टल में जन सुनवाई कर लोगों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। इस दौरान उन्होंने कई राष्ट्रीय मुद्दों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। सोनम वांगचुक को दिल्ली के जंतर मंतर से हटाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा, जहां कानून व्यवस्था प्रभावित होती है या प्रभावित होने की आशंका होती है, वहां पुलिस अपना काम करती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के कथित बयान पर उन्होंने कहा, उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं सुना और ना ही उन्हें ऐसा लगता है कि वो ऐसा कह सकते हैं। न्यूक्लियर प्लांट के डेटा लीक के मामले में जयवीर सिंह ने कहा कि सरकार साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है और हर तरह की साइबर घुसपैठ को रोकने के लिए पूरी तरह से सतर्कता बरत रही है। वहीं 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद तक प्रस्तावित विपक्ष के मार्च पर उन्होंने कहा, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां विपक्ष अपनी बात रखता है और प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम करता है। देखिए, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियाँ या अन्य कोई कारण पैदा हो जाते हैं, जैसे शांति और कानून व्यवस्था की स्थिति बाधित हो सकती है, तो वहाँ पुलिस अपना काम करती है। वहीं कानपुर दौरे पर पहुंची राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि घटना गलत है और इसकी निष्पक्ष जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस मामले पर नजर रखे हुए हैं। जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। जांच पूरी होने के बाद जो भी दोषी मिलेगा उसके खिलाफ कड़ा एक्शन होगा, कानून कार्रवाई होगी। साध्वी निरंजन ज्योति ने लोगों से अपील की कि कुछ लोगों की गलती की वजह से राम मंदिर और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था पर सवाल ना उठाएं। उन्होंने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है, इसलिए अफवाहों पर ध्यान ना दें, जांच पूरी होने तक धैर्य बनाए रखें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने लोगों से अपील की है कि अफवाहों से दूर रहें। ऐसे समय में अफवाहें फैलाने वाले मौके का फायदा उठाते हैं और इससे लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ होता है। लेकिन साध्वी निरंजन ज्योति ने लोगों से अपील की है कि किसी भी भ्रामक जानकारी को ना तो किसी के साथ साझा करें और ना ही ऐसी अफवाहों पर विश्वास करें। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और जल्द से जल्द इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई की जाएगी। राम मंदिर मामले पर साध्वी निरंजन ज्योति का बड़ा बयान सामने आया। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उस पर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी गठित की है, जांच चल रही है और जो दोषी हैं पकड़े जा रहे हैं और उनका रिमांड में लेकर के पुलिस ने पूछताछ की है। यह दुर्भाग्य रहा, लेकिन फिर भी मैं जनता से अपील करती हूँ, कुछ लोगों की गलती के कारण अपनी आस्था को कमजोर नहीं करें, क्योंकि आस्था एक स्थायी चीज़ है। जिन लोगों ने गड़बड़ी की है उनको बहुत कड़ी से कड़ी सजा मिले, यही, क्योंकि मैं तो उस आंदोलन से जुड़ी रही हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी आस्थाओं पर चोट पहुँची है।
वहीं देवरिया के प्राचीन हनुमान मंदिर के महंत राजेश नारायण दास ने मौलाना जर्जिस के कथित बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म और ग्रंथ पर टिप्पणी करने से पहले उसका सही अध्ययन बहुत जरूरी है। महंत ने श्रीमद् भागवत और गीता के श्लोकों की गलत व्याख्या नहीं करने की बात कही और भगवान श्री कृष्ण से सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की है। उन्होंने सनातन धर्म और हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियों से बचने की अपील की। महंत के इस बयान के बाद धार्मिक टिप्पणी को लेकर विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है। ऐसे मौलाना को ये कहूंगा कि वो अपने बुद्धि का इलाज करावे और अपने कुरान को पढ़ने का प्रयास करे। और हमारे अगर श्रीमद् भागवत महापुराण की बात करता है तो उसमें भगवान श्री कृष्ण ने जिस योग की बात की है वो योग ध्यान साधना की व्यवस्था को बताता है। जिस ध्यान साधना को योगी करते हैं जिससे अपना वो ईश्वर में लीन हो पाते हैं। जहां तक बात मौलाना की है तो वो अपने बुद्धि का इलाज करावें जिससे उनकी सद्बुद्धि भगवान कृष्ण के श्री चरणों में लग सके। और इनका जो मजहब है जो 2,500 वर्ष पुराना ही है वो सनातन के अंत की बात न करें, क्योंकि सनातन में जाएंगे तो सनातनी हो जाएंगे। अम्बेडकर नगर की भीटी तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जिला अधिकारी ईशा प्रिया और पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने फरियादियों की समस्याएं सुनी। इस दौरान विभिन्न विभागों से जुड़ी शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनके गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। डीएम और एसपी ने खास तौर पर भूमि विवाद समेत अन्य मामलों में पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीमों को मौके पर जाकर निष्पक्ष जांच करने को कहा। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शासन के मंशा के अनुसार हर शिकायत का पारदर्शी और प्रभावी समाधान किया जाए ताकि लोगों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। वहीं फतेहपुर में गोकशी का सनसनीखेज मामला सामने आया। हथगांव थाना क्षेत्र के अमिलिहा पाल नहर किनारे गौवंश के 3 कटे हुए सिर मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने मृत गौवंशों को नियम अनुसार दफन कराया और चौकी प्रभारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू की जा चुकी है। आज सुबह 7:30 बजे थाना हथगांव में सूचना मिलती है कि गांव अमेलिया पाल है, वहां का जो जाने वाला रास्ता जो नहर होके जाता है वहां पर कुछ मृत गोवंश पाए गए हैं। तुरंत थाना हुसैनगंज की टीम और थाना हथगांव की टीम वहां पर पहुंचती है। जो एरिया है जहां पर मृत गोवंश पाए जाते हैं वो थाना हथगांव में पड़ता है। तुरंत इस सूचना पर पुलिस आगे कार्रवाई करती है। सबसे पहले जो वहाँ पे मृत गोवंश पाए जाते हैं उनको दफनाया जाता है और उसके बाद इसमें वहाँ पे चौकी इंचार्ज छिबला की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। गोकशी की घटना जिसने भी कारित की गई है उसकी तलाश हेतु 5 टीमों का मेरे द्वारा गठन कर दिया गया है और मेरा मानना है इस घटना का जल्द से जल्द अनावरण। वहीं यूपी के पीलीभीत में रुक रुक कर हो रही बारिश और भीषण गर्मी का असर अब लोगों की सेहत पर दिखने लगा है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वायरल बुखार, सर्दी, जुकाम, डायरिया और बरसात में जीव जंतुओं के काटने के मामले सामने आ रहे हैं। बिलसंडा सीएचसी के डॉक्टर राम बच्चन पटेल ने लोगों से साफ सफाई का ध्यान रखने, उबला या स्वच्छ पानी पीने और किसी भी तरह की परेशानी होने पर तुरंत अस्पताल पहुंचने की सलाह दी है। बारिश और भीषण गर्मी के चलते सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ी है। हमारे साथ डॉक्टर राम बच्चन पटेल हैं। हम उनकी जुबानी सुनवाते हैं आखिर बदलते मौसम में किस तरह के मरीज बढ़े हैं और अपनी सेहत का क्षेत्र के लोग किस तरह से ख्याल रखेंगे। असल में ये जब बारिश हो रही है, बारिश के बाद फिर धूप हो रहा है, धूप होने की वजह से मौसम चेंज हो रहा है। मौसम चेंज होने से नॉर्मली हमारे ये जो सीएचसी बिलसंडा है यहाँ पे मरीजों की संख्या बढ़ी हुई है। नॉर्मली जो पेशेंट हैं ज़्यादातर वो कॉमन कोल्ड के बढ़े हुए हैं। तो कॉमन कोल्ड में तो ये रहता है, फीवर के साथ में पेशेंट आता है, उसको हम दवा देते हैं तो उसको रिलीफ हो जाता है। पर ये हम एडवाइस करते हैं कि इस तरह से मौसम चेंज में थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखें। ज़्यादा धूप है तो छाता लेकर के चले और भीगने से भी बचे। और आने वाले समय में जब पानी इकट्ठा होगा तो संचारी जो रोग हैं, मलेरिया है और डेंगू है, इनके चांस बढ़ने के हो सकते हैं। इस वजह से आप कोशिश करें कि मच्छरदानी लगा करके सोएं और अपने आसपास जो पानी इकट्ठे ना होने पाए उसमें
या तो फिर इकट्ठे हो रहे हैं उसको किसी तरह ड्रेन करके सुखवा दीजिए, या फिर उसमें ऑयल होता है, केरोसिन ऑयल होता है, वो डाल देंगे तो उसमें लार्वा पनप नहीं पाते हैं। देखिए, अभी आप सरकारी अस्पताल के डॉक्टर राम बच्चन पटेल की जुबानी सुन रहे थे। उनका कहना था कि अगर मरीज जिस तरह के मरीज हैं उन्हें क्या करना और अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखेंगे। पीलीभीत से भारत अपडेट के लिए कैमरामैन मोहम्मद दानिश के साथ सरताज सिद्दीकी। वहीं हरदोई के कासिमपुर थाना क्षेत्र के गौरी दायमपुर गांव में घरेलू विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। और इसी के साथ बस इतना ही। नमस्कार।